विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां पर रात को कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है कोरोना के चलते, लेकिन इसका उल्लंघन खुलेआम हो रहा था और उल्लंघन कोलार इलाके में शराब पार्टी और पूल पार्टी के तहत किया जा रहा था। नाइट कर्फ्यू की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पुलिस ने यहां पर छापा मारा और कार्रवाई की है, कई सारे लोगों को पकड़ा है। कोलार पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, रात को कर्फ्यू लगा रहता है कोरोना के चलते, लोगों को बाहर नहीं निकलना है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कोलार इलाके में शराब पार्टी, पूल पार्टी यहां पर चल रही थी रात को और पुलिस को इत्तला मिली। पुलिस ने यहां पर छापा मारा और यहां 30 से ज्यादा लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। हुई थी कि जो गेहूंखेड़ा में ग्रीनफील्ड होटल है, इसमें कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करके वहां पार्टी कर रहे हैं और शराब वहां पर पी जा रही है। इस सूचना पर हमने अपने महिला अधिकारियों के साथ में एक टीम को रवाना किया था, जो इस होटल में कुल 11 लड़के और कुछ युवतियां वहां पर पार्टी करते हुए, शराब का सेवन करते हुए मिले हैं। इन लोगों के विरुद्ध धारा 188 जो कि लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करने की और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कि कुल कितने लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया? और ये भी साफ है कि रात के वक्त कर्फ्यू है, सभी को मालूम है, आजकल की बात नहीं है जो कर्फ्यू लगा है, लेकिन उसके बावजूद ये पूल पार्टी कर रहे थे और शराब पार्टी कर रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं रसूखदार लोग ये समझे जा सकते हैं और इनको शायद कार्रवाई का भी डर नहीं था। बिल्कुल पुनीत, तो ये जो पूरा मामला है ये कोलार इलाके का, यहाँ पर तकरीबन 30 से ज्यादा युवक युवती और शराब के नशे में झूम रहे थे और पूल पार्टी कर रहे थे। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कई लोग वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि पुलिस ने 11 लड़कों और सहित अन्य 5 लड़कियों को हिरासत में लिया और इन पर आईपीसी की धारा जो 188 जिसमें कर्फ्यू का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया, साथ ही शराब पीने के तहत भी मामला दर्ज किया गया और अन्य जो लोग हैं उन्हें वहां से कुछ लोग मौके से भाग गए। हालांकि स्टाफ पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो कह सकते हैं पहला मामला नहीं है, इसके पहले बैरागढ़ में भी देर रात तक कुछ लोग ऐसे ही पार्टी कर रहे थे और लगातार कह सकते हैं कि अभी भी कई लोगों को ना कोरोना का डर है, ना ही पुलिस प्रशासन का कोई डर है। तो आखिर क्या वजह है? और ये अगर राजधानी भोपाल में ऐसी तस्वीरें जितेंद्र सामने आती हैं तो सवाल भी खड़े होते हैं, सख्ती के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस की चौकसी के ऊपर। लेकिन ये बता रहा है कि ये सारे सवाल जो हैं बस केवल सवाल ही हैं, क्योंकि यहाँ तो पार्टी चल रही, खुलेआम चल रही है और पुलिस को खबर मिली, या हो सकता है कि पुलिस के ऊपर दबाव हो, क्योंकि ये खुलेआम इस तरीके से पार्टी चलना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि अनलॉक में जिस तरह से लोग बेखौफ होकर इस तरह की पार्टी को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की पार्टी आयोजित हो रही थी, कहीं ना कहीं पुलिस जो है उन लोगों की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत नजर आ रही है, पुलिस कर्मियों की मिलीभगत नजर आ रही है, जिसके चलते इस तरह की पार्टियां लगातार देखने को मिल रही है और कह सकते हैं कि ना लोगों में डर बचा है, ना ही खौफ है और ये मिलीभगत के चलते इस तरह की पार्टियां आयोजित की जा रही है। लगातार ये दूसरी ऐसी पार्टी है जो जिस पर पुलिस ने रेड मारी है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये लगातार दूसरी ऐसी पार्टी है जिस पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई की है, छापे की कार्रवाई की है। 30 से ज्यादा लोग थे, पुलिस ने 11 ही पकड़े हैं। एमपी में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम को लेकर निर्देश भी दे रही है। सीएम आज कोरोना को लेकर फिर से समीक्षा बैठक करेंगे, रोजाना करते हैं मुख्यमंत्री, और ये बैठक 4 बजे रोजाना के समय पर होगी। तो मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं, समीक्षा करेंगे, जैसा रोजाना वे कोरोना को लेकर फीडबैक लेते हैं, अधिकारियों से जानकारी लेते हैं। तो आज भी उनकी ये रूटीन बैठक जो है ये जारी रहने वाली है। शाम 4 बजे का वक्त नियत रहता है और इसी समय पर मुख्यमंत्री आज भी बैठक करने वाले हैं। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मनोज, क्या जानकारी इस बैठक के बारे में, क्या आज चर्चा होनी है?
जी बिल्कुल, आज तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन कोरोना को लेके खास तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम जिलों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंदौर और भोपाल में स्थिति काबू में है और लगातार जो मरीज थे, जिस तरीके से भोपाल में लॉकडाउन के दौरान तेजी से मरीज बढ़े थे और एक दिन में 200 से पार आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में हो। यही कारण है कि अभी जुलाई की तुलना में अभी अगस्त के 17 दिनों में जो अध्ययन हुआ है, जो तुलनात्मक अध्ययन हुआ, उसमें अच्छी खबर यह है कि सबसे ज़्यादा स्वस्थ मरीजों की संख्या सामने आई है और यही कारण है कि अब समीक्षा में इस बात को लेकर जोर दिया जाएगा कि किस तरीके से जो आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश में बन रही है उसमें किस तरीके से तेजी लाए। इसके अलावा किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए, मरीजों को दी जानी चाहिए, कोविड सेंटरों की संख्या क्या बढ़नी चाहिए, जो तमाम तरीके के मुद्दे हैं उनको लेकर समीक्षा की जाएगी। और अभी तक जो काम किया है, चाहे वो जुलाई का हो या फिर अगस्त में स्वास्थ्य विभाग को लेकर, उसको लेकर तमाम तरीके का फीडबैक लिया जाएगा, तमाम तरीके की रिपोर्ट ली जाएगी और ये देखा जाएगा कि जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा था कि जो आर्थिक मंदी आई थी उसको लेकर आत्मनिर्भर भारत को लेकर किस तरीके के आगे कदम उठाए जाने हो, इसको लेकर भी ये समीक्षा की जाएगी। और समीक्षा के बाद ये निर्देश भी दिए जाएंगे तमाम जिलों को आगे को लेकर किस तरीके की गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। लॉकडाउन की जो स्थिति बनती है उसको लेकर पहले ही सरकार साफ कर चुकी है कि जरूरत पड़ने पर ही लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन इसके बाद समीक्षा के बाद तमाम गाइडलाइन जारी की जाएगी कि किस तरीके की स्थिति आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बनेगी और सरकार की तरफ से क्या प्लान तैयार किया गया और आगे किस तरीके के एक्शन लिए जाएंगे। बिल्कुल, आगे किस तरीके के एक्शन लिए जाएंगे और साथ ही साथ जो इस बीच नाइट कर्फ्यू है और उसमें इस तरीके के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि अगर राजधानी में इस तरह का आलम है तो कहीं ना कहीं और सख्ती बरतने की ज़रूरत है। पुलिस की ढील पोल भी इसके पीछे जिम्मेदार है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है। बढ़े हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई होनी है। बताएं कि पिछली सुनवाई में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए वक्त मांगा था। हाईकोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा रखी है। इसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर भी सुनवाई होगी और कुल 23 याचिकाओं पर आज सुनवाई हाईकोर्ट करने वाली। सुबह 10 बजे का वक्त नियत किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई होगी। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रतीक, बेहद अहम सुनवाई का दिन आज। एक बेहद अहम मामला है, क्योंकि 27% ओबीसी का मामला कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से है। इसके पूर्व में कांग्रेस सरकार में भी इस मामले पर लगातार सुनवाई होती रही, लेकिन सरकार जवाब देने से अमूमन बची ही है। अब जब शिवराज सरकार है तो कांग्रेस ने भी पिछली दफा, अगर आपको याद हो, दिग्विजय सिंह ने भी लगातार ट्वीट करे थे और कहा था कि सरकार को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। बहरहाल आज अब पुनः जो 23 याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई एक साथ होनी है। सरकार ने पिछली दफा भी वक्त मांगा था, अब आज सरकार आखिर क्या जवाब लेकर आती है देखना होगा। इसके साथ साथ जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण में है उसे भी यहाँ पे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और उसे लागू न करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं पर भी आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। 10 बजे से वीसी के जरिए एक बेंच जो डबल बेंच है वो बैठेगी और पूरे जो 23 मामले हैं उस पर एकाएक कर सुनवाई शुरू होगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और खबर इंदौर से, जहां पर 142 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की फिर से पुष्टि हुई है। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया इसमें कोरोना संक्रमित मरीज की मौत की भी पुष्टि कर दी गई है और अब तक कुल 345 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान जा चुकी है। शहर में अब तक 10,191 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 3,163 मरीज एक्टिव मरीज हैं जिनका उपचार अब भी जारी है। जिले में कोरोना के 142 नए मामले सामने आ चुके हैं और ये लगातार संख्या जो है इतनी बनी हुई है। हालांकि फिर भी सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि स्थिति काबू में है, कंट्रोल में है। 3,163 मरीज एक्टिव हैं अभी और इनका इलाज चल रहा है। एक मरीज जो मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है, रोजाना जो जारी होता है, इसमें एक मरीज की, संक्रमित मरीज की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक 345
लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जिले में पूरे इंदौर जिले की बात करें 10,191 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर हो चुके हैं और इनमें से 3,163 एक्टिव मरीजों की संख्या है। इंदौर में कोरोना के 142 नए मामले सामने आए हैं और विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। इंदौर अनलॉक हो गया, पूरी तरह से बाजार खुले हुए हैं और हम रोजाना देख रहे हैं कि 100 से ऊपर मामले इंदौर में दर्ज किए जा रहे हैं, फिर भी सरकार कह रही है कि कंट्रोल में है सब। बिल्कुल, सरकार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उन्हें ये जो आंकड़े हैं, लगातार बढ़ते आंकड़े, वो कहीं ना कहीं नियंत्रण में ही मालूम होते हैं। लेकिन जो शहर के हालात हैं, लगातार जो बढ़ते मरीजों की संख्या है, वो आम जनता के लिए जरूर चिंताएं बढ़ा रही है। हालांकि बावजूद इसके आम जनता जो है वो भी मजबूरन कहीं ना कहीं सड़कों पर भारी तादाद में देखने को मिलती है। चाहे सड़कों की बात की जाए या फिर सियासत की बात की जाए, दोनों ही जगह पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और संक्रमण भी जो है वो लॉकडाउन के वक्त के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे दलील यही है कि तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल चुके हैं, इस वजह से लोगों का आवागमन और जो है वो मूवमेंट ज़्यादा है, इस वजह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कल रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें 142 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक शहर में टोटल जो कोरोना से इफेक्टेड पेशेंट हैं उनका जो आंकड़ा है वो 10,000 पार कर चुका है। ये इंदौर शहर में का ही सबसे अधिक आंकड़ा है पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो। इसके साथ साथ में जो अब तक कोरोना से 345 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। तो ये कुल मिला के जो आंकड़े हैं वो चिंताएं जरूर बढ़ा रहे हैं आम जनता के लिए, डर का माहौल भी उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रण में है और अब हार्ड इम्यूनिटी भी इनबिल्ट हो चुकी है, या जो उसमें लगातार जो स्वास्थ्य में लोगों के बेहतर या वृद्धि देखी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास। इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से बैठक। सिंधिया ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार इंदौर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ सिंधिया का स्वागत किया। सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे, घर पर खाना खाया और परिजनों से मराठी में बातचीत की। घर पर कैलाश विजयवर्गीय तो नहीं थे, लेकिन बेटे आकाश ने सिंधिया का स्वागत किया। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया का निसंदेह बहुत क्रेज है जनता में। यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया भी नहीं था, ये तो उनका जो कार्यक्रम जारी हुआ था वो सुन करके हमारी विधानसभा के कार्यकर्ता बहुत उत्साह से यहाँ पर आए थे और सभी लोग बहुत खुश भी हैं। उन्होंने काफ़ी समय दिया, हमने सबसे उनको परिचय भी कराया और हमारे परिवार के भी सब लोग बहुत खुश हैं। सिंधिया पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर भी पहुंचे, ताई के साथ बातचीत की। इससे पहले सिंधिया बीजेपी दफ्तर गए। यहाँ राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सिंधिया ने राम मंदिर के अलावा कई मुद्दों पर राय रखी। सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जिन लोगों को मौका दिया था प्रदेश की जनता ने, जो 15 महीनों में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने। कीर्तिमान 2 मुद्दों का, वादा खिलाफी का और भ्रष्टाचार का, और इसमें पूरा विवरण शिवराज सिंह जी और हम देंगे। जो कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है वो जनता के समक्ष है 15 महीने। और आज जो हमारी कोशिश है, ये सत्ता का खेल कांग्रेस के लिए। उनको ना किसानों की चिंता है, उनको ना महिलाओं की चिंता है, ना उनको नौजवानों की चिंता है। सिंधिया के इंदौर दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। दौरा उपचुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होनी। यह जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। सीबीआई जांच एसआईटी चीफ बदलने की याचिका में मांग की गई है।
बहुचर्चित मामला है हनी ट्रैप का मामला, और इस मामले में हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच गया। आज सुनवाई होगी। जनहित याचिका लगाई गई है और एसआईटी चीफ को बदलने की मांग की गई है। इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। और आज अहम सुनवाई। भोपाल में दिन दहाड़े घर के सामने से बाइक चोर ले उड़े। कमला नगर के सागर अपार्टमेंट का यह पूरा मामला है और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरों की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। तस्वीर देख लीजिए। सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी आसानी से ये शख्स यहां से बाइक चुराकर ले जा रहा है। और भोपाल यानी राजधानी में अगर इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं, सवाल खड़े होते हैं कानून व्यवस्था पर। देखिए, दो लोग हैं, एक गाड़ी पर आते हैं, फिर दूसरा पीछे जो बैठा व्यक्ति है वो चुपचाप उतरता है, गाड़ी को वहाँ से हटाता है, निकालता है लॉक तोड़कर, और उसके बाद वो स्टार्ट करके उस गाड़ी को निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर में महाराष्ट्र बॉर्डर पर तैनात 2 अधिकारियों और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। कोरोना के चलते राज्य की सीमा सील होने के बावजूद ये अधिकारी महाराष्ट्र के लोगों को जिले में आने की अनुमति दे रहे हैं। मैं इतना वेल एजुकेटेड हूँ कि मैं मतलब रूल्स रेगुलेशंस तोड़ के कौन पासिंग दे रहा था अभी यहाँ से। और बात ग्वालियर की, जहां पर कोरोना के 83 नए मामले मिले हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो गई है और अब तक जिले की अगर बात की जाए तो कुल मामले बढ़ते हुए 3492 हो चुके हैं। पॉजिटिव केस कोरोना से जिले में अब तक 26 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 83 नए मामले ग्वालियर में कोरोना के सामने आए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।